अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आफ्टर 20 ईयर्स। दोस्तों ये कहानी दो दोस्तों की है जो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो 20 साल बाद इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे और देखेंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो लिखी है एक राइटर ने जिसका नाम है ओ हेनरी। तो बिना वक्त ज़ाय किए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के अंदर। रात का टाइम है, तकरीबन 10 बजने वाले हैं और एक पुलिसमैन जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, यानी वो गश्त पर है, राउंड लगा रहा है वो स्ट्रीट में। उसके हाथ में एक स्टिक है जिसे बैटन कहा जाता है और वो उसे घुमा रहा है स्टिक को और साथ साथ चलता हुआ जा रहा है। काफ़ी ठंडा मौसम है और हवा जो है उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है और बारिश होने का वक्त करीब आ रहा है और हवा जो है वो काफ़ी ठंडी चल रही है और जो सारी स्ट्रीट है वो खाली है, वहाँ पे कोई भी लोग नहीं है। अब जो पुलिसमैन है वो दुकानों को चेक करता जा रहा है कि कोई दुकान खुली तो नहीं हुई, क्योंकि दुकानों के बंद होने का एक ख़ास टाइम है और वो चेक करता जा रहा है कि 10 बजने वाले हैं, कोई दुकान खुली तो नहीं है। तो इसी दौरान देखता है वो एक हार्डवेयर की दुकान के अंदर एक आदमी बैठा है जिसके मुंह में सिगरेट है जो जल नहीं रहा, यानी अनलाइटेंड सिगरेट उसके मुंह में है। तो जैसे ही पुलिसमैन उस आदमी की तरफ बढ़ता है तो वो आदमी पुलिसमैन को कहता है कि ठीक है ऑफिसर, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा सिर्फ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 20 साल पहले एक दूसरे से वादा किया था कि हम इसी जगह पर मिलेंगे 20 साल बाद और देखेंगे कि कौन क्या है। वो आदमी पुलिसमैन से कहता है कि शायद तुम्हें सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो बताता है कि हम यहाँ 20 साल पहले आए थे और ये जो जगह जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। तो पुलिसमैन कहता है कि हाँ वो 5 साल पहले तोड़ दिया गया है। तो वो आदमी अपना सिगरेट जलाने के लिए माचिस की तीली जलाता है तो आग की रोशनी में उस आदमी का थोड़ा सा चेहरा नज़र आता है और देखा जा सकता है कि उसकी आंख के पास एक चोट का निशान है और इसके अलावा उसके गले के पास एक उसने स्कार्फ पहना हुआ है जिस पर हीरा लगा है, यानी वो बहुत कीमती हीरा लगा है जिससे मालूम होता है कि ये शख्स काफ़ी अमीर है। अब वो आदमी पुलिस वाले को अपनी कहानी बताना शुरू करता है और कहता है कि मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम जिमी वेल्स है, हम दोनों यहाँ पर बैठे थे 20 साल पहले और हम पार्टी कर रहे थे। तो मैंने अगले दिन वेस्ट की तरफ जाना था, यानी ये आदमी बता रहा है कि जिस दिन हम दोनों बैठे पार्टी कर रहे थे उससे अगले दिन मैंने वेस्ट की तरफ जाना था अपनी किस्मत आजमाने के लिए या अपनी किस्मत बनाने के लिए। तो जिमी वेल्स जो था उसको न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा पसंद था और वो मेरा बहुत अच्छा बहुत करीबी दोस्त था। तो हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम पूरे 20 साल बाद इसी जगह पर इसी वक्त दोबारा मिलेंगे, चाहे हमें कितना भी दूर से आना पड़े या चाहे हम किसी भी हाल में हों, हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो वो आदमी कहता है कि मैं हज़ारों मील का सफ़र तय करके यहाँ आया हूँ न्यूयॉर्क अपने दोस्त को मिलने के लिए और मुझे यकीन है कि अगर मेरा दोस्त ज़िंदा है तो वो भी यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो पुलिसमैन पूछता है कि इतने सालों में क्या तुम दोनों ने आपस में राब्ता नहीं किया। तो वो आदमी कहता है कि शुरू शुरू में हमारा राब्ता होता था, हम एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गया। अब वो आदमी टाइम देखने के लिए घड़ी निकालता है और उसकी घड़ी का जो ढक्कन है उस पर भी हीरे लगे होते हैं। तो पुलिसमैन ये देखकर कहता है कि तुम काफ़ी कामयाब हुए हो वेस्ट जाकर। तो वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे यकीन है कि जो मेरा दोस्त है वो कम से कम आधा तो हो ही गया होगा, यानी जितना मैं कामयाब हुआ हूँ वो कम से कम इससे आधा तो लाजमी हो ही गया होगा। तो पुलिसमैन उससे पूछता है कि अब तुम कितनी देर यहाँ पर अपने दोस्त का इंतज़ार करोगे। तो इस पर वो आदमी कहता है कि मैं कम से कम आधा घंटा तो उसका इंतज़ार करूँगा। अगर मेरा दोस्त जिमी वेल्स ज़िंदा है और इस ज़मीन पर मौजूद है तो वो हर हाल में यहाँ पर आएगा। तो पुलिसमैन उसे गुड नाइट कहता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों तकरीबन 20 मिनट गुजरते हैं। एक आदमी लंबा ओवरकोट पहने, एक टॉल मैन वहाँ पर आता है और उस आदमी को कहता है कि बॉब क्या ये तुम हो, यानी वो आदमी जो अंदर बैठा सिगरेट पी रहा था उसका नाम है बॉब। तो बॉब जो है वो उसे रिप्लाई में कहता है कि क्या तुम जिमी वेल्स हो। तो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं जाकर और दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। अब जो लंबा सा आदमी है ओवरकोट में वो बॉब को कहता है कि मुझे एक जगह का पता है, हम वहाँ पर चलते हैं और जाकर खूब सारी बातें करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के बाजू में बाजू डालकर चलने लग पड़ते हैं और बातें करते जा रहे होते हैं। और जो बॉब है वो जिमी वेल्स से कहता है कि तुम काफ़ी लंबे हो गए हो, यानी तुम इतने लंबे नहीं थे जब मैं यहाँ से गया हूँ, लेकिन अब तुम्हारी हाइट जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो चलते चलते रास्ते में एक मेडिकल स्टोर आता है जिसकी लाइट पड़ रही होती है उन दोनों पर। तो वो दोनों उसकी रोशनी में एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तो चेहरा देखते साथ ही जो बॉब है वो एकदम अपना बाजू छुड़ाकर पीछे हो जाता है और कहता है कि कौन हो तुम जिमी वेल्स नहीं हो। अब वो जो लंबा आदमी है टॉल मैन
وہ اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہی جیمی ویلز ہے، لیکن بوب نہیں یہ بات مانتا۔ تو اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، وہ اسے بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم پچھلے 10 منٹ سے انڈر اریسٹ ہو، یعنی میں نے تمہیں اریسٹ کر لیا ہے پچھلے 10 منٹ سے، کیونکہ تم وہ آدمی ہو جو شکاگو میں وانٹیڈ ہو، یعنی شکاگو پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں خبر بھجوائی تھی کہ تم یہاں پر آ رہے ہو، اس لیے میں نے تمہیں یہاں پر اریسٹ کر لیا ہے۔ اب تم میرے ساتھ چپ چاپ آرام سے پولیس اسٹیشن چلو گے، لیکن اس سے پہلے مجھے کہا گیا کہ میں یہ تمہیں خط دے دوں۔ تو دوستو جو ٹال مین ہے وہ بوب کو ایک خط دیتا ہے۔ اب بوب جو ہے وہ خط کو انفولڈ کرتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تو جب بوب شروع کرتا ہے خط پڑھنا، اس کے ہاتھ بالکل سٹیبل ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ خط پڑھتا جاتا ہے اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ بوب، میری یہاں پہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی، لیکن جب تم نے ماچس جلائی اپنا سگریٹ جلانے کے لیے تو میں نے اس کی روشنی میں تمہارا چہرہ دیکھا، اور تم وہی آدمی تھے جو شکاگو پولیس کو وانٹیڈ ہو۔ تو میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں تمہیں گرفتار کر سکتا، تو اس لیے میں نے ایک عام آدمی کو بھیجا یہ کام کرنے کے لیے، تمہارا دوست جیمی ویلز۔ یعنی دوستو جو پولیس مین تھا وہی اصل میں جیمی ویلز تھا، اور کیونکہ وہ پولیس مین تھا اس لیے اس نے اپنی ڈیوٹی سب سے پہلے پوری کی۔ حالانکہ اس کا دوست جو ہے وہ 20 سال بعد اسے ملنے آیا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دوست ایک کرمنل ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کسی اور کو بھیجتا ہے اسے اریسٹ کرنے کے لیے، اور وہ لکھتا ہے کہ کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہیں اریسٹ کر سکتا، اس لیے میں نے کسی اور سے یہ کام کروایا۔ تو دوستو یہ تھی سٹوری آفٹر 20 ایئرس۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔